उत्तराखंड की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं, बादलों, बुग्यालों और हिमालय की शांत वादियों के बीच बसा है एक ऐसा गांव जो आज भी आधुनिक दुनिया की भागदौड़ से कोसों दूर है। यह है जनपद टिहरी की घनसाली विधानसभा का अंतिम गांव, गंगी। समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगी आज भी अपनी मूल पहाड़ी संस्कृति, सादगी और पारंपरिक जीवन शैली को संजोए हुए है। अपने विधानसभा भ्रमण यात्रा के तहत आज हम पहुंचे हैं घनसाली विधानसभा क्षेत्र के सीमांत गांव गंगी में। खतलिंग ग्लेशियर ट्रैक और सहस्त्रताल ट्रैक के लिए यह फेमस है। यहीं से गंगोत्री, गौमुख के लिए भी रास्ता जाता है और त्रिजुगी नारायण के लिए भी इसी स्थान से जाया जाता है। मुख्यतः यह स्थान प्रकृति की गोद में बसा है। अपनी शुरुआती समय से ही यह गांव लंबे समय तक सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से अछूता रहा। लेकिन पहाड़ों में बदलाव हमेशा धीरे धीरे दिखाई देता है। आजादी के 75 वर्षों बाद धामी सरकार के नेतृत्व में अब यह गांव भी धीरे धीरे विकास की मुख्य धारा से जुड़ता नजर आ रहा है। सड़क न होने के कारण कुछ वर्ष पहले तक गंगी पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अब सड़क मार्ग बनने के बाद गांव तक चौपहिया वाहन पहुंचने लगे हैं। केंद्र की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत क्षेत्र में सीसी मार्ग और पक्की सड़कें तैयार की गई हैं। ग्रामीणों को अब बिजली और पेयजल जैसी सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है। मेरा नाम भीम सिंह राणा है और मैं घनसाली विधानसभा का सीमांत गांव गंगी से हूँ। 12 में यहाँ पे रोड का शुभारंभ हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मतलब 4-5 साल पहले आ गया था रोड। बिजली को दो साल होने वाले हैं। मतलब नंबर 1 तो लाइट से लोग खुश हैं। यहाँ पे लाइट आ गया है तो रोड से भी खुश हैं, रोड भी आ गया। कमला, इस गांव में 2 साल वो बिजली आई जी। यहाँ में तो ये एक रोड की व्यवस्था हो गई है, एक टावर हो गए, एक बिजली हो गई। जब पहली बार सड़क किसी गांव तक पहुंचती है तो केवल रास्ते नहीं खुलते, बदलने लगती है पूरी जिंदगी। घनसाली विधानसभा यात्रा के इस पड़ाव में हमने देखा कि जो ये सीमांत गांव है गंगी, यहाँ पर भी विकास तो हुआ है और विकास की जो मुख्य जो शर्तें हैं वो बिजली, पानी, सड़क होता है और वो बेसिक नीड यहाँ पर पूरी नजर आई है। मेरा नाम साहब नैन सिंह राणा, ग्राम गंगी और पूर्व प्रधान थी साहब। मैं 15 साल तक प्रधान रहा साहब। पहले तो बहुत भी करता, हम गुत्तू से गंगी तक पैदल 20 किलोमीटर जाते थे, पीठ में संभाल जाते, खचरों में ले जाते। हमारा जो आलू वो चीज़ होता था वो किराए के लिए पूरा नहीं होता था। वही अब तो जो है रोड जाके जो है सरकार की कृपा है, चाहे धामी जी की हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिस मोदी जी की हो, चाहे जिसकी, तो अब तो सीधा रोड जा रहे हैं, वहाँ पर कट्टर निकाल रहे हैं, हमारा आलू बिक रहे हैं फटाफट। बड़ा अच्छा है, ऐसे भी नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो धामी जी के नेतृत्व में, चाहे मोदी जी के नेतृत्व में राशन बड़ा अच्छा ढंग से मिल रहा है, ठीक मिल रहा है। गरीब लोगों को पेंशन सभी लोगों को अच्छे ढंग से मिल रहा है और सभी चीज़ जो है वो बीजेपी सरकार से हम खुश हैं। एक सबसे मांग ऐसा हमारी कि सहस्त्रताल है, इतना अच्छा तीर्थ है सहस्त्रताल, वहाँ रास्ता नहीं है बिल्कुल जाने, तो लोग इस लेने जाते हैं। जैसे गंगी, खतलिंग, केदारनाथ रास्ता है, केदारनाथ सिद्ध आता है मसूरताल खतलिंग हो के ना, वहाँ रास्ता नहीं है और वहाँ खतलिंग में पुलिया नहीं है। हमने बार बार सरकार से किया, विधायक जी भी किया, विधायक जी ने इस पर भी नहीं किया। जिस गांव तक
कभी चिट्ठियां पहुंचाना भी मुश्किल था। आज वहां लोग एक कॉल के जरिए दुनिया से जुड़े हैं। अब गंगी के लोग सरकार की स्वरोजगार योजना का लाभ भी लेने लगे हैं। गांव में होम स्टे संचालित किए जा रहे हैं, जिससे पर्यटन के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। वहीं गांव से कुछ ही दूरी पर सरकारी योजना के तहत उच्च मांग और गुणवत्तापूर्ण ट्राउट मछली का पालन भी किया जा रहा है, जो स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक नया साधन बनकर उभर रहा है। मक्खन सिंह राणा, रोड भी आई, राशन भी मिल 2000 ये किसान बैग भी मिल नहीं, राशन भी मिल जानी ये क्या दूध कर जो दुनिया का नियम माछन से मोदी दिया तो राशन सड़क से खुश नहीं होने जब टूर बैठे पाएगी बिहार तुम कखन देख था यार अमन तुम कख देख रहा था लजीराम राणा। धीरे धीरे अब जब जब बिट रोड आए ना तब बिट लोग आना। इसी क्षेत्र से बहती है भिलंगना नदी, जो इन पहाड़ों की जीवन रेखा मानी जाती है। गंगी गांव का जीवन आज भी मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर आधारित है। यहां बड़ी मात्रा में राजमा और आलू की खेती की जाती है, जो ग्रामीणों की आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब गांव में एएनएम सेंटर बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिससे आने वाले समय में स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र में ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसके बावजूद ग्रामीणों की सरकार से कई उम्मीदें अब भी बाकी हैं। सबसे पहले प्रमुख मांग तो यह है शिक्षा के लिए। यहाँ पे शिक्षा बिल्कुल लोगों के मतलब 0% है। बाहर सबसे सब ने बाहर भेज रखे हैं बच्चे। मांग ये है यहाँ पे जो खतलिंग ग्लेशियर है वहाँ तक मतलब रोड जानी चाहिए, शास्त्र ताल तक रोड जानी चाहिए, तभी लोगों के लिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे जाने के लिए होगा। स्कूल तो है ना, पर स्कूल है पर इस स्कूल में बहुत दिक्कत है। इसमें मास्टर नहीं है बढ़िया, ये यहाँ में कुछ नहीं बना, हॉस्पिटल बनाना। तो टूरिस्ट लोग आएंगे तो जब यहाँ नदी नाले में पुल बनेंगे तभी तो यात्री के लिए शोभा होगी। हॉस्पिटल की हम ज़्यादा जरूरत एक टावर बेचना लोग ये पर आइडिया लग दो ये खदलिंग घाटी 5 धाम बनी चाहिए। गंगी आज भी उसी असली पहाड़ की कहानी कहता है, जहां सादगी अब भी जीवन का हिस्सा है, जहां प्रकृति आज भी सबसे करीब महसूस होती है और जहां बदलाव धीरे धीरे गांव तक पहुंच रहा है। गंगी सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि हिमालय की जीवंत तस्वीर है।